नमस्ते विद्यार्थियों, हमारे चैनल अरविंद पब्लिक स्कूल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और पिछले 3 वीडियोज़ में कक्षा 10 की वैदिक गणित प्रश्नावली के हमने वर्ग, घन और बाकी विधियां सीखी थी। इसी क्रम में आज हम लेने जा रहे हैं सरल समीकरणों का वैदिक विधि से हल ज्ञात करना। वैदिक विधि से जब सरल समीकरणों का वैदिक विधि से हम हल ज्ञात करते हैं तो इसकी मुख्यतः 2 विधियां हैं। परावर्ती योज्यक, इसके अंतर्गत 4 अनुप्रयोग है जिन पर हम आज चर्चा करेंगे, और शून्य साम्य समुच्चय जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो पहला अनुप्रयोग इसका समझते हैं। इसका प्रथम अनुप्रयोग है कि आपकी जो समीकरण है वो अगर इस प्रकार से है ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी, ये इसका प्रथम अनुप्रयोग है। प्रथम अनुप्रयोग से तात्पर्य ये है कि यदि आपकी समीकरण इस प्रकार की है कि बराबर के LHS में एक x की संख्या और एक अंकगणित की संख्या, बराबर के RHS में भी एक x चर की संख्या और एक अचर पद अंकगणित की संख्या है, तो आपकी ये विधि बहुत ही प्रभावी होगी। इसका हल क्या है आप समझ लीजिए। इसका हल है x बराबर d माइनस बी बटा a माइनस सी। बहुत ही छोटा सा सूत्र है, d माइनस बी बटा a माइनस सी। हालांकि ये पक्षांतरण से ही बना है, लेकिन हम इससे सीधे ही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम एक सवाल लेते हैं। तो इसी क्रम में हम पहला सवाल लेते हैं पहले अनुप्रयोग पर आधारित 7x माइनस 5 बराबर 4x प्लस 7। यहाँ पर a 7 है, b माइनस 5 है, c 4 है और d 7 है। तो अब हमारा जो हल है उसके अनुसार x बराबर d माइनस b, तो अब b यहाँ माइनस का है तो इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे, d माइनस b बटा a जो कि 7 है माइनस c जो कि 4 है। तो इस प्रकार से x बराबर 7 फिर माइनस माइनस प्लस 5 और 7 में नीचे 7 में से 4 घटा लिया 3, तो 12 बटा 3 यानी कि 4। तो देखा आपने, इससे हम आसानी से बहुत ही सुविधाजनक तरीके से हल ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में हम अपना दूसरा जो अनुप्रयोग है, दूसरे अनुप्रयोग के अंतर्गत हमारे जो सवाल है उसका प्रकार होगा ax प्लस बी बटा पी और cx प्लस डी बटा क्यू। ये बिल्कुल पिछली जो प्रकार की समीकरण है उसी से जुड़ा हुआ है, बस इसमें अंतर यह है कि हर में p और q 2 अचर पद और होंगे। तो इसका जो हल है वो भी उसी भांति का है, उसी से जुड़ा हुआ है। उसमें हमारा हल था जैसे d माइनस बी बटा a माइनस सी। अब हम यहां देखते हैं, अगर तिरछी गुणा करें तो c और d की गुणा p से करनी है, तो c और d की गुणा p से और a और b की गुणा q से करते हैं, तो a और b की गुणा q से। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ये जो हल है x का मान वो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। अब इस पर आधारित हम एक सवाल लेते हैं। हमारा दूसरा सवाल जो दूसरे अनुप्रयोग पर आधारित है 3x माइनस 1 बटा 4 और 5x माइनस 1 बटा 7। ये हमने एक सवाल लिया है जो दूसरे अनुप्रयोग पर आधारित है। ठीक है, अब इसे हम किस प्रकार से इस पैटर्न से हल करेंगे। x बराबर, अब यहां समझ लीजिए आप, a b c d और ये p और ये q है। ठीक है, अब सबसे पहले p इंटू डी, तो हमारा p जो है वो 4 और d है माइनस 1, माइनस q इंटू बी, तो हमारा जो q है वो है 7। ठीक है, और b जो है
वो -1 बटा Q, तो Q हमारा फिर से 7 इंटू A जो कि है 3, फिर माइनस सूत्र के अनुसार, फिर P जो कि 4 है और C जो कि 5 है। इस प्रकार से हम संख्याओं को सूत्र के हल के अनुसार व्यवस्थित कर लेंगे। अब केवल गुणा करने का काम है। 4 को 1 से गुणा किया 4 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4। यहां पर -7 को -1 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, और 7 को 1 से गुणा किया 7, फिर 7 को 3 से गुणा किया 21, और -4 को 5 से गुणा किया 20। तो इस प्रकार से अब ऊपर जो है दो विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं हैं, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को हम घटाएंगे और बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए हमारा परिणाम बचा प्लस का 3 बटा नीचे 21 में से 20 घटाया 1, और इस प्रकार से इसका जो उत्तर है वो 3 प्राप्त हुआ। तो देखा आपने, ये भी बिल्कुल पिछली विधि से जुड़ा हुआ है, बस इसमें हर में एक एक अचर संख्या का भागांक और होगा, और उसे हम तिरछी गुणा के द्वारा पिछले हल के अनुसार ही प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में हम तीसरा अनुप्रयोग ले रहे हैं, जिसमें जो सवाल का जो प्रकार है वो इस प्रकार से है कि बराबर के LHS में 2 ब्रैकेट गुणा में 2 कोष्ठक हैं, जिसमें प्रथम पद x है और दूसरा पद कोई अचर पद है। तो x प्लस a और x प्लस b की गुणा LHS में है, और x प्लस c और x प्लस d की गुणा RHS में है। यहाँ पर a, b, c, d ये अचर पद हैं। तो जब इस प्रकार से सवाल का प्रकार हो, समीकरण का प्रकार, तो उसका हल ज्ञात करने के लिए x बराबर CD अर्थात C और D की गुणा माइनस AB अर्थात A और B की गुणा, और नीचे A प्लस B माइनस C माइनस D, ये इसके हल का प्रकार होगा। तो इसको समझने के लिए हम एक सवाल लेते हैं अपना तीसरा, जो तीसरे अनुप्रयोग पर आधारित है। x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर x माइनस 2 और x प्लस 9। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक सवाल लिया है जिसमें LHS में भी 2 संख्याओं 2 ब्रैकेटों की गुणा है और RHS में भी 2 कोष्ठकों की गुणा है, जिसमें पहला पद हमारा x है और दूसरा पद प्रत्येक कोष्ठक में अचर संख्या है। तो अब इस हल के अनुसार x बराबर CD, तो हमारा C है माइनस का 2 और D है हमारा 9, माइनस AB हमारा A 1 है और B हमारा 2 है, और नीचे A जो कि 1 है प्लस B जो कि 2 है। यहां पर यह भी मैं वर्णन कर दूं कि अगर इनमें से कोई संख्या माइनस की है तो वो माइनस का निशान अपनी संख्या से पहले रहेगा। अब हमारे सूत्र में है माइनस, तो ये हमने माइनस लगाया। फिर C है तो हमारा C माइनस का 2 है, तो इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, और फिर माइनस सूत्र का, और फिर उसके बाद में D, तो हमारा D प्लस का 9 है, तो हम सीधे ही लिख सकते हैं। अब हम इसको हल करेंगे गुणा करके। 9 को 2 से गुणा किया 18, और प्लस माइनस माइनस, और माइनस 2 को 1 से गुणा किया 2। नीचे हम सरल करेंगे तो 1 प्लस 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 9। इस प्रकार से ऊपर हम अब देखते हैं कि दोनों संख्याएं माइनस की है, तो ये आप जोड़ घटाव करते समय बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ेंगे और समान ही चिन्ह लगाएंगे जो उनका चिन्ह है।
अर्थात दोनों संख्याएं प्लस की है तो जोड़ करने के बाद प्लस का ही चिन्ह लगाना है, और अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जोड़ करने के बाद माइनस का ही निशान लगाना है। ये छोटी छोटी गलतियां प्राय सवाल करते समय रह जाती है। तो -18 और -2 माइनस का ही 20 लिखेंगे, और नीचे 3 संख्याएं ये प्लस की हैं जिनको हमने जोड़ा, 2, 2 4 और 1 5। 5 -9 रहा, तो -9 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 4। अब माइनस माइनस काट देंगे और 4 का भाग 20 में दिया 5वां। तो देखा आपने किस प्रकार से जो ये समीकरण है उसको वैदिक विधि से हम आसानी से इस प्रकार की समीकरणों का हल ज्ञात कर सकते हैं। अब चौथे अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे। इसी क्रम में परावर्ती योजित का जो अंतिम अनुप्रयोग है चौथे प्रकार का, वो है इस प्रकार से कि जब आपकी समीकरण में दो भिन्ने हैं जिनमें अंश में एक एक अचर पद है और उनके हर में x चर के साथ में कोई अचर पद है और दूसरी भिन्न के हर में भी x के साथ में कोई अचर पद है और बराबर 0 है, तो इसका हल इस प्रकार से होगा कि x बराबर माइनस ब्रैकेट में mb प्लस na बटा m प्लस n ब्रैकेट बंद। इसके अनुसार हम एक सवाल लेते हैं जिसमें ये बिल्कुल हमारे चौथे अनुप्रयोग की तरह ही है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बीच में आपके यहाँ माइनस है। तो ये माइनस का जो निशान है वो इस पूरी भिन्न का प्रदर्शित कर रहा है, ये पूरी इस भिन्न का माइनस चिन्ह है। तो ये माइनस हम 12 के आगे लगा करके सवाल को उन्हें दोबारा लिख लेंगे। 8 बट्टा x माइनस 3 यहाँ पर कर देंगे प्लस माइनस के 12 बट्टे x माइनस 1 बराबर 0। अब इसका हल हम इसके अनुसार करते हैं। तो x बराबर माइनस, ये आपको ध्यान रखना है कि भूलना नहीं है, माइनस ब्रैकेट में mb अर्थात m और b की गुणा। तो m हमारा 8 है और b हमारा -1 है। तो यहाँ पर फिर से मैं समझा दूं, ये m, ये n, ये अचर पद जो पहली भिन्न के नीचे अचर पद है वो a है और दूसरी जो भिन्न है उसके नीचे अचर पद b है। तो m और b की गुणा है, तो ये मैं बड़ा कोष्ठक कर देता हूँ इसको क्योंकि ये संख्या माइनस की है। तो 8 इंटू -1 प्लस mb हो गया। अब na, तो n हमारा माइनस का 12 इंटू 1 जो है माइनस का 3 बटा m प्लस n। m हमारा 8 है, अब सूत्र में प्लस है लेकिन हमारा n माइनस में, तो इसलिए हम माइनस लिखेंगे। इस प्रकार से संख्याओं को सबसे पहले आराम से व्यवस्थित करना है। ध्यान यही रखना है कि कहीं पर भी चिन्ह की कोई गलती नहीं रहे। तो x बराबर माइनस, अब हम गुणा ही करेंगे। 8 को 1 से गुणा किया 8 और प्लस माइनस माइनस। फिर यहां पर दोनों संख्याओं की गुणा हम देखते हैं, दोनों संख्याएं माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही रहेगा। और 12 को 3 से गुणा किया 36। नीचे हम -12 में से 8 हम घटाएंगे तो माइनस का 4। तो इस प्रकार से अगला जो हमारा स्टेप है उसमें माइनस 36 और 8 को घटाएंगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, तो असमान चिन्ह वाली संख्याओं को घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। तो ये हो गया प्लस का 28 और माइनस का 4 बट्टे में। अब -4 का भाग 28 में देंगे तो वह प्राप्त हुआ हमें माइनस का 7। और इस प्रकार से x का जो अंतिम उत्तर है माइनस माइनस प्लस का 7। तो ये देखा आपने कि किस प्रकार से परावर्ती योजित विधियों से, जिसमें 4 अनुप्रयोग हैं, हम आसानी से जो कुछ स्पेशल प्रकार के कुछ विशेष प्रकार की जो समीकरणें दी हुई है तो उनका हल हम आसानी से बता सकते हैं कि समीकरण का प्रकार आपको पहचानना किस प्रकार का है और
उसके बाद में जो निर्धारित किया गया हल है उसके अनुसार आपको ज्ञात करना है। अब जो इसी क्रम में दूसरी जो वर्ग में विभाजित की गई है समीकरणों को हल करने की विधियां, उनका नाम है शून्य साम्य समुच्चय। शून्य साम्य समुच्चय की विधियां जो है उसमें 6 अनुप्रयोग हैं और वो 6 अनुप्रयोग किस प्रकार से लगेंगे वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे।